जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, दृप्ति आंटी का सत्संग है। ये सत्संग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी विनती है कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग हमें जब ही प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। तो मैं हर सत्संग में आप सभी से यही विनती करती हूँ कि बिना स्किप किए, बिना अनदेखा किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव और ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, गुरु जी महाराज के ब्लेसिंग्स देने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। ना जाने कितने दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, कितनी कितनी अनगिनत ब्लेसिंग्स भी हमें गुरु जी महाराज की प्राप्त होती है। इसीलिए संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं करते हैं, उस दोनों समय में गुरु जी महाराज हमारे अंग संग विराजमान होते हैं। और पता नहीं जी कौन सी ब्लेसिंग्स कौन सी कृपा उस समय संगत जी हमें मिल जाए गुरु जी की। इसीलिए मेरी विनती है, बिना अनदेखा किए बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में सत्संग को शेयर कीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम दृप्ति है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं परम पिता पूजनीय मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया, गुरु जी महाराज ने, कि मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, वैसे तो हमारी कोई औकात नहीं है कि हम गुरुजी की वडियाई में कुछ कह पाए, लेकिन मालिक की ऐसी कृपा हम पे हुई है कि हम 2 शब्द अपने मुख से गुरुजी के लिए निकाल पा रहे हैं। तो इसके लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से ही शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब हम जिंदगी से हार जाते हैं, जब दुखों के बवंडर में फंस जाते हैं, और संगत जी जब सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो उस समय हमारा साथ देने वाले, हम पे कृपा करने वाले, हमें अपने चरणों से जोड़ने वाले हमारे परम पिता गुरुजी महाराज हमें अपने चरणों से जोड़ते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उन परेशानियों से हमें बाहर निकालते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2024 में ही शुरू हुई। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं बहुत सारी परेशानियों में घिरी हुई थी। संगत जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत सारी थी, हेल्थ इश्यूज भी थे, और संगत जी डिस्टर्ब भी बहुत ज़्यादा रहती थी। ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ थी जिसमें मैं घिरी हुई थी, बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आता था। और संगत जी, बस जब भी गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने से जोड़ा,
और कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी हमें जब ही जोड़ते हैं जब उन्हें हमारा कल्याण करना होता है। तो संगत जी, मेरे एक अंकल हैं जो दिल्ली में रहते हैं। मैंने उनके यहाँ गुरुजी का स्वरूप देखा था और जभी से मैं गुरुजी से जुड़ी, मेरा अटैचमेंट गुरुजी के साथ हुआ। और संगत जी, वो कहते हैं ना कि हम जुड़ने या कोई जुड़ाने वाला कोई नहीं होता है, ये गुरुजी की ही प्लानिंग होती है। गुरुजी एक ज़रिया बना देते हैं और ज़रिया कहीं से कैसे भी कोई भी बन जाता है, लेकिन जोड़ने वाले गुरुजी महाराज ही होते हैं संगत जी। इसके लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। मैंने पहली बार गुरुजी को देखा था तो मेरे में इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया था गुरुजी के बारे में जानने का। और संगत जी, सही मानने में मैं आपको बताऊँ तो गुरुजी ने मुझे जब से ही जोड़ लिया था, जब से मैं सावन के व्रत रखती थी, 16 सोमवार व्रत मैं रख रही थी, तभी से गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ लिया था। लेकिन महसूस उन्होंने जब करवाया जब मैंने उनको देखा। उसके बाद संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। जो भी मेरे रुके हुए काम थे वो इतने आसानी से होने लग गए। संगत जी, हमारी एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी जो कि जोधपुर में थी और संगत जी हम उसको सेल करना चाहते थे। लेकिन संगत जी, वो प्रॉपर्टी सेल ही नहीं हो रही थी। कभी कोई अड़चन आ जाती थी, कभी कोई अड़चन आ जाती थी। संगत जी, कभी ग्राहक नहीं आते थे, कभी कोई साइन नहीं करता था, कभी कोई साइन नहीं करता था। हम परेशान थे संगत जी कि वो प्रॉपर्टी सेल हो जाए, लेकिन वो सेल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी कस्टमर आते थे तो बात नहीं बनती थी और कभी कोई साइन करने को मना कर देता था, कभी कोई। और ऐसे करके संगत जी वो प्रॉपर्टी अटकी हुई थी और संगत जी वो सेल नहीं हो रही थी। लेकिन संगत जी, जब से मैं गुरुजी महाराज का स्वरूप अपने घर लेकर आई और संगत जी, उसके बाद तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी तो और मेरी फैमिली की किस्मत बदलना शुरू हो गई। संगत जी, मैंने जब हमारी प्रॉपर्टी का सिलसिला चल रहा था उसी टाइम मैं गुरुजी से जुड़ी थी और मैंने गुरुजी से मन ही मन अरदास लगाई थी कि गुरुजी, ये प्रॉपर्टी वाला काम आप जल्द से जल्द फिनिश करवाएं और इससे हमें बाहर निकालें। और संगत जी, मैंने अरदास गुरुजी से उस समय लगाई थी। फिर संगत जी, मैं अपनी मदर इन लॉ को भी लेके गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। मेरी मदर इन लॉ ने भी वहाँ पे गुरुजी से अरदास लगाई थी और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि वो अरदास मेरी गुरुजी ने कबूल करी। और संगत जी, 1 महीने के अंदर हमारी वो प्रॉपर्टी बिक गई। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत अच्छे दामों में गुरुजी महाराज ने वो प्रॉपर्टी बिकवाई। संगत जी, 5 करोड़ की वो प्रॉपर्टी बिकी और 60 लाख रुपए हाथ में आए। संगत जी, 7 सालों से हम उस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश कर रहे थे। 7 साल संगत जी कम नहीं होते। लेकिन गुरुजी के जीवन में आने के बाद संगत जी 1 महीना भी नहीं लगा और गुरुजी ने इतने सरलता से, इतने आसानी से उस प्रॉपर्टी को निकलवाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, आपका लख लख बार शुक्राना। ऐसी संगत जी, अब जो मैं दूसरा सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो अपनी छोटी बहन के हस्बैंड का शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे बहन के हस्बैंड पिछले 5 सालों से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। बट हर बार संगत जी 2 या 3 नंबर से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। बहुत ज़्यादा संगत जी वो परेशान थे, डिप्रेशन में जा चुके थे। और संगत जी, शादी हो चुकी थी और संगत जी कमाई के कोई भी सोर्सेस नहीं थे। इसलिए संगत जी वो टेंशन में भी बहुत थे और संगत जी मेरी बहन भी बहुत परेशान रहती थी। मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया। वो लोग संगत जी मान तो गए गुरुजी को, बट संगत जी वो कहते हैं ना कि उनका कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। हर कोई गुरुजी से नहीं जुड़ पाता जब तक गुरुजी की इच्छा, गुरुजी की मर्जी नहीं होती। वैसे वो मानते थे बट गुरुजी से कनेक्शन नहीं जोड़ पाए। एक दिन संगत जी मेरी मम्मी बोली कि वो दोनों बहुत परेशान हैं, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। और संगत जी, माँ के लिए तो कहते हैं ना, बच्चे परेशान हो तो फिर माँ को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। तब संगत जी मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ। और संगत जी, मैंने गुरुजी से वहीं बैठे-बैठे अरदास लगाई। संगत जी, सेम डे मेरे पास गुरुजी का एक मैसेज आया कि 31 दिसंबर तक तुझे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी।
और संगत जी पता नहीं मेरे माइंड में गुरुजी ने डाला, क्या डाला ये तो गुरुजी जाने। और संगत जी वो सेम मैसेज पता नहीं, वो कहते हैं ना गुरुजी कहते हैं ज़रिया माध्यम बनाते हैं। और मेरे मन में आया संगत जी वो मैसेज मैंने उठाकर अपनी बहन के हस्बैंड को भेज दिया। और संगत जी जब वो मैसेज उन्होंने पढ़ा, तो वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का दिमाग और मनुष्य बुद्धि है। तो मेरी बहन के हस्बैंड ने संगत जी गुरुजी को टेस्ट करना शुरू कर दिया। उनके मन में आया कि वो गुरुजी को टेस्ट करें। संगत जी 31 दिसंबर 12 बजे तक उन्होंने कहा मैं देखता हूँ कि क्या होता है, कि सच में गुरुजी के जो मैसेज आते हैं वो सच भी होते हैं या फिर ऐसे ही मतलब पागल बनाया जाता है, वो आता है ना माइंड में वही चीज। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे 31 दिसंबर रात को 10 बजे एक मेल आती है मेरे जीजा जी के पास। उनको मेल आती है, उनको लिखा होता है कि सिलेक्शन आपका हो गया है। फिर संगत जी 2 दिन बाद उनका कॉल आया कि हम दिल्ली आ रहे हैं। और संगत जी गुरुजी के बारे में डिस्कस किया उन्होंने। और संगत जी उन्होंने बड़े मंदिर जाने का फैसला किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी वो लोग बहुत परेशान थे। आज वो पीएनबी में अच्छी पोस्ट में उनका सिलेक्शन हो गया है। इस सब मेहर गुरुजी की कृपा से ही हो सकती है संगत जी ने। आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरुजी की मेहर ना हो तो पॉसिबल ही नहीं है। मालिक का जितना भी शुक्राना हम कर सकते हैं ना, मुझे उतना ही कम लगता है। संगत जी उनको गुरुजी के दर्शन भी हुए और संगत जी गुरुजी ने उनको ब्लेस भी किया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटि दान शुक्राना करती हूँ कि मालिक ने उनको जॉब भी दिलवाई और अच्छी पोस्ट पे भी दिलवाई। और संगत जी देखिए कहाँ वो इतने टाइम से नौकरी के लिए परेशान थे और कहाँ गुरुजी महाराज ने उनको अपने से जोड़ने के बाद ब्लेस किया और उनकी नौकरी भी उनको दिलवाई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सच में आप वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अब मैं तीसरा अपना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी मेरे से भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी मैं पिछले 10 साल से पिकोट नाम की एक बीमारी से पीड़ित हूँ। और संगत जी इसका इलाज मैंने बहुत कराया, हर तरीके की मेडिसिन्स कराई संगत जी, आयुर्वेदिक और संगत जी प्राइवेट। मैंने जिसने जो बताया मैंने वो किया, बट संगत जी मेरी ये बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं संगत जी इस बीमारी के कारण बहुत ज़्यादा परेशान थी। और संगत जी कुछों ने तो एक्सरसाइज भी बताई, वो भी मैंने की, योगा भी किया, लेकिन सब कुछ बेकार, सब कुछ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन जब से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ संगत जी, जब से मैं गुरुजी के बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करवा के लाई हूँ, तब से संगत जी मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई। नहीं तो संगत जी अगर गुरु कृपा नहीं होती तो पता नहीं ये ठीक होती भी नहीं होती। संगत जी 10 साल पुरानी हाई लेवल की पिकॉट जो कि ठीक ही नहीं हो रही थी, वो गुरुजी के जल प्रसाद के मात्र से ही ठीक हो गई। तो ऐसे हैं गुरुजी महाराज। संगत जी शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही अपना अल्ट्रासाउंड करवाया था, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई थी। जबकि संगत जी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेती हूँ, बट ये चमत्कार तो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं, परमपिता गुरुजी। क्योंकि दवाई भी संगत जी जब भी काम करती है जब गुरु की मेहर होती है, गुरु की कृपा होती है। तो ये गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की मेहर है कि संगत जी मेरी ये बीमारी ठीक हो गई। और संगत जी इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं। गुरुजी घर पे आते हैं, जोत में दर्शन देते हैं, ड्रीम में आते हैं। अब ऐसा लग रहा है संगत जी कि गुरुजी आप अपने से नहीं जोड़ते तो ये जीवन कैसे चला पाते हम? हम तो बिखर जाते, टूट जाते, अगर गुरुजी ना होते तो संभल ही ना पाते। तो संगत जी हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि मालिक ने हमें अपने चरणों से जोड़ा हुआ है, अपने से लगाया हुआ है और हमारे दुखों को, कष्टों को दूर कर रहे हैं। तो ये तो संगत जी अपने आप में ब्लेसिंग्स हैं। तो ये बहुत बड़े-बड़े चमत्कार लाइफ में गुरुजी हमारे करते हैं।
करते आ रहे हैं, जीवन इतना आसान हो गया है, इतना सरलता से कट रहा है, तो जिसके बारे में मैं बहुत सारे सत्संग शेयर कर सकती हूँ, लेकिन जब गुरुजी की आज्ञा होगी, मेहर होगी, तो मैं बहुत जल्दी अपना सत्संग कुछ टाइम बाद फिर शेयर करूँगी। अभी मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब जो दूसरा सत्संग हम शेयर कर रहे हैं वो नेहा आंटी का सत्संग है। ये भी बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है कि कैसे गुरुजी महाराज ने इन आंटी को जॉब ब्लेस करी। शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा। चलिए सुनते हैं संगत जी नेहा आंटी का सत्संग। और सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं भी काफ़ी लंबे टाइम से जॉब के लिए परेशान चल रही थी और मैं गुरुजी से भी 2024 में ही जुड़ी हूँ। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं अक्टूबर में गुरुजी से जुड़ी थी। मैंने गुरुजी का स्वरूप अपनी एक फ्रेंड के घर पे देखा था और संगत जी वो फ्रेंड जो थी मेरी स्कूल टाइम की थी और करीबन संगत जी हम लोग 3-4 साल से एक दूसरे से मिले नहीं थे। बट मुझे नहीं पता था कि संगत जी गुरुजी उसको मेरा ज़रिया बनाएँगे और गुरुजी मुझे अपने से जोड़ेंगे, मेरा कल्याण करेंगे। तो जॉब के लिए मैं बहुत परेशान थी, हर जगह इंटरव्यू दे रही थी, कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था। थक चुकी थी, परेशान होके घर में बैठ गई। बट संगत जी मुझे लाइफ में ऐसा ही रहता था कि मुझे कुछ करना है, लाइफ में मुझे आगे बढ़ना है। बट संगत जी फैमिली यही चाहती थी कि बस जल्दी से मेरी शादी हो और मैं अपने घर जाऊँ। बट मेरा यही रहता था संगत जी कि शादी तो चलो होनी ही होनी है बट लाइफ में कुछ करके दिखाना है। तो संगत जी बट कहते हैं ना गुरुजी को कुछ और ही मंज़ूर था, तो मैं बहुत संगत जी जगह अप्लाई कर रही थी जॉइन जॉब के बट नहीं सिलेक्शन हो रहा था। तो संगत जी एक दिन मैं जो ये मैगज़ीन वग़ैरह होती है वहाँ फॉर्म मिलते हैं संगत जी रेलवे के और बहुत सारे आपने देखे होंगे फॉर्म होते हैं, पुलिस की भर्ती के और भी काफ़ी सारे आर्मी के ये सब फॉर्म होते हैं। तो हम जहाँ रहते हैं उससे थोड़ी-सी आगे संगत जी एक रेलवे स्टेशन है, तो वहीं पे एक भैया मैगज़ीन और फॉर्म वग़ैरह बेचते हैं, तो मैं संगत जी उस टाइम पे वहाँ से गुज़र रही थी तो मेरे माइंड में आया चलो एक फॉर्म ले लेते हैं, यही भर देते हैं भई, आएगा नंबर तो ठीक है, क्योंकि ₹15 का वो फॉर्म दे रहे थे। तो मैंने वो फॉर्म भर दिया और संगत जी डाकघर में वहाँ पोस्ट कर दिया। तो डाकघर के पास ही संगत जी मेरी फ्रेंड का घर था और वो डाकघर में भी संगत जी किसी काम से आई थी। वहीं उससे मेरी मुलाकात हुई और हम दोनों ने एक-दूसरे को देखा और एकदम से पहचाना। तो मैंने संगत जी उससे पूछा भई आजकल क्या कर रही हो? तो उसने बताया कि वो तो स्कूल में टीचर है, स्कूल पढ़ा रही है। उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा यार कर तो कुछ नहीं रही है, अभी कहीं जॉब वगैरह तो नहीं लग रही है। बट अभी इंटरव्यू देने गई थी, उन्होंने कहा बताएँगे, तो आते वक़्त एक फॉर्म भर दिया और डाल दिया डाकघर में, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। तो वो कह रही कोई बात नहीं तू चिंता मत कर, चल, तू परेशान है ना, चल तुझे एक ऐसे जगह लेके चलती हूँ जहाँ तू अपने मन की बातें कहेगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो पहले तो मैं मना ही कर रही थी लेकिन ज़बरदस्ती करा तो मैं उसके घर गई। देखा तो संगत जी उसके यहाँ पे गुरुजी के स्वरूप लग रहे थे। मैंने कहा ये कौन है इतने बड़े-बड़े तूने ये लगा रखे फ़ोटो तो कहती ने फ़ोटो मत बोल ये गुरुजी के स्वरूप हैं। मैंने कहा अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया मुझे और बोली तू इनसे कह और देख कैसे ये तेरी सुनते हैं। तो मैंने कहा कहना क्या है बस मैं यही कहना चाहती हूँ गुरुजी से अगर ये सच में करते हैं ये चमत्कार तो मैं जो अभी डाकघर में डाल के आई हूँ उसी में मेरा सिलेक्शन करा दो। बस मैं यही बोल के आई। और संगत जी मेरा सिलेक्शन देखिए कैसे गुरुजी की कृपा एक बार कहने पे ही संगत जी मेरी आर्मी में जॉब लग गई। तो अभी संगत जी मेरा जो वहाँ से लेटर आया आर्मी से, वो गुरुजी की कृपा से आया, गुरुजी की मेहर से आया है। देखिए संगत जी जो-जो चीज़ें उन्हें चाहिए थी, वो चीज़ें परफ़ेक्ट मेरे में थी। और संगत जी मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मेरे एड्रेस पे उनका लेटर आ जाएगा, मेरे फ़ोन नंबर पे उनका मेल आ जाएगा। तो शुकराना मैं जितना कर सकती हूँ ना गुरुजी का, कम ही है। मतलब मैं क्या सोच रही थी और गुरुजी ने मुझे क्या बख्शा।
तो अभी मैं अक्टूबर में गुरुजी से जुड़ी हूँ, धन्यवाद करती हूँ गुरुजी महाराज का और यही कहती हूँ इस नौकरी से आपने मेरे ड्रीम, मेरी फैमिली के ड्रीम पूरे किए। मेरे पिताजी संजय जी बढ़ई का काम करते थे, तो इतना सब कुछ वो नहीं कर पाते थे मैनेज, इसलिए मैं जॉब करना चाहती थी। बट आज गुरुजी ने संगत जी ये सब चीज़ें बख्श के शायद मेरी फैमिली को भी संगत जी उस गरीबी माहौल से निकलवा दिया और मुझे भी संगत जी जो मैं कुछ करना चाहती थी लाइफ में वो गुरुजी ने इच्छा पूरी करी। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना मैं करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी महाराज आपकी असीम कृपा, असीम आपकी मेहर है, जो आपने मुझे ये जॉब ब्लेस करी। शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना। और बस संगत जी यही मेरा एक छोटा-सा सत्संग था, पहला ही सत्संग है और फिर गुरुजी की आज्ञा होगी मैं शेयर करूँगी। और बस यहीं मैं अपनी वाणी को भी विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। कोई भूल चूक हो तो साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।